क्या बोल रहे थे आप उनको? वो दुकान है नहीं मेरी स्वीट्स की, तो वहाँ पे बंदर बंदों का प्रकोप है हमारे गांव में, अच्छा। तो मैं कभी बंदर ना आ जाऊँ तो अच्छा। उस चीज़ के लिए बोल रहा था। ये कौन सा गांव है? गांव साकरस, साकरस, जिला मेवात। मेवात, नू। नू। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और अब हम, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि हम नू के साकरस गांव में हैं। मेवात एक इलाका, एक रीजन है जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उसके आसपास के जो ज़िले हैं, अलवर, नू, उसमें पलवल का कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मथुरा से और सटता है, और भरतपुर के कुछ इलाके आते हैं, कामा तहसील वगैरह। इस पूरे इलाके को मिलाकर कहते हैं मेवात। मेवात इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मेव मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। अच्छी खासी क्या, आप मानिए कि एक एक विधानसभा में 80 से 90% के तादाद में मुस्लिम आबादी है, उसमें कुछ कुछ हिंदू आबादी मिक्स है। ये जो दुकान है, आपका क्या नाम है भैया? राजेश गर्ग। राजेश गर्ग। तो ये यहाँ पे कुछ आबादी है, जैसे इस गांव में, इस गांव का पॉपुलेशन रेशियो कैसा है? यहाँ सर पॉपुलेशन तो एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता, बट यहाँ पर मैं वोटिंग बता सकता हूँ, वोटिंग कितना है। यहाँ पे 10,500 कुछ वोटिंग है, जिसमें से आप ये समझो कि 10% हिंदू कम्युनिटी की है, बाकी 90% मुस्लिम कम्युनिटी की है। ये यहाँ पर रेशो है, वोटिंग रेशो, क्योंकि और करीब करीब यहाँ पे जो जनसंख्या का अगर आज हिसाब किताब देखो तो करीब करीब 4.5-5 लाख के आसपास है। आपका क्या नाम है? इंद्रदेव। आप, आपकी दुकान है यहाँ, कब से है? सर यहाँ तो करीब करीब हो गई, यहाँ पे दुकान 30 साल हो गई सर। तो आप रहने वाले इसी गांव के? हाँ जी। अच्छा। तो आपका परिवार पुश्तैनी रूप से ही रहता है, आप लोग बाहर से हैं? नहीं, पुश्तैनी रूप से ही रहता है जी, हमारे दादा परदादा सब यहीं से। जी। अभी मिठाई की दुकान है जी। कैसी चल रही दुकान? बहुत शानदार चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छा। तो ये से आपके गांव में आप बता रहे हो कि 10,000 वोट है, मतलब ठीक ठाक 30-40 हज़ार की आबादी वाला गांव ये है। मेवात जिला, मेवात का दूसरा बड़ा गांव है। हमारे पूरे मेवात में जो डिस्ट्रिक्ट नू है उसका दूसरा बड़ा गांव है ये। पहला कौन सा है? पहला है अपना सिंगार। सिंगार। हम्म। वो पुनाहना विधानसभा में लगता है। हाँ, पुनः। पुनाहना में। जी। तो आप लोग इसे सामान वामान लाते हो तो कहाँ से लाते हो ये अपना? ये अपना लोकल मार्केट लगता है, फिरोजपुर झिरका हमारा तहसील है, वहाँ पे है, काफ़ी होलसेल का काम है। मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में एक पोजीशन है वहाँ पे होलसेल के काम की, कपड़े में, बिसारत पने में काफ़ी बड़ा मार्केट है। और आपकी दुकान कब से है? हमारी है जी 35 साल पुरानी। 35 साल। सब ठीक चल रहा है? बढ़िया जी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अब तो आप बाहर बाहर भी जाते होगे, तो आपके ज़िले का जब नाम आता है नू, मेवात, तो क्या चर्चा होती है लोगों में? देखो, लोगों में ना एक मिथ है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे रेप परसेंटेज 0 है, ठीक है। यहाँ मर्डर परसेंटेज 0 है, ठीक है। वैसे छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, अदरवाइज आप पिछले 10 साल का, 15 साल का न्यूज़पेपर उठा के देखो और स्पेशल मेवात देखो, 0 रेप मिलेंगे, 0 मर्डर मिलेंगे, शांति सबसे अच्छी है यहाँ पे। आप दिल्ली गुड़गांव आ जाओ, रोड पे खड़े हो जाओ, दुनिया भागती हुई दिखाई देगी, यहाँ आ जाओ थमा हुआ दिखाई देगा, माइंड शांत में रहेगा। बाकी रही गंदे लोगों की बात, गंदे लोग, गंदी सोच हर जगह है, हर कम्युनिटी में है और हर युग में रहे हैं। इससे बीते दिनों आपके ज़िले की अगर चर्चा होती है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो दो चीज़ों के लिए ज़्यादा होती है। एक जो नू में जो फसाद हुआ, और दूसरा जो साइबर क्राइम का बढ़ा मामला। तो ये आप लोग तक आती है जानकारी, तो इसको आप क्या सोचते हैं? इसका भी मैं बता देता हूँ सर आपको। यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से है, गलत को वो गलत कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रही कि जो आप नूह वाले दंगे की बात कर रहे हो, वो कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता का मतलब परिणाम है। अब वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से कम बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से मोटा मोटी पूछो तो नूह दंगा ना हिंदू का था ना मुसलमान था। नूह का जो दंगा था 3 लोगों की अहंकार की वजह से था, ठीक है। और वो 3 लोग कुछ नहीं भुगत रहे हैं, जो भुगत रहा है वो जेलों में, जो भुगत रहा है उन्होंने अपना धंधा खोया, जो भुगत रहा है उसने अपना परिवार खोया। ये एक दंगा कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये दंगा सिर्फ संकीर्ण सोच और 3 लोगों की मानसिक लड़ाई का है। कौन 3 लोग? वो सर मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता जी।
आप नाम लेने से बचते हो कि नहीं लेना चाहते? यही क्या है वो? नहीं, जो भी है सर, जो भी है मेवात के हैं, क्योंकि अब हमारा मेवात इस चीज़ का शिकार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मेवात के इतिहास पे इन 3 बंदों ने सबसे बड़ा काला धब्बा लगाया है। वरना मेवात का सा प्यार प्रेम इस गांव में मेरे हिसाब से 90% मोमडन कम्युनिटी है, 10% हिंदू कम्युनिटी है। लाला जी की दुकान है, मेरे हिसाब से 100 मोमडन्स यहाँ आते जाएंगे, लाला जी नमस्कार, लाला जी नमस्कार। हम उनको करते हैं, हमारे बड़े आते हैं अलग कम्युनिटी के, हम उनको सलाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बहुत यहाँ सभ्यता भी जिंदा है सर। बाकी गंदे लोग हैं वो हर जगह है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक्सेप्शनल केस हर जगह है। गंदे लोग हर जगह है, गंदे लोग हर समाज में, गंदे लोग हर कम्युनिटी में। जब उस समय ये घटना हो रही थी तो आप लोग को यहाँ पे कुछ डर लग रहा था या नहीं, फिर? कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था सर। आप लोग उस समय कहाँ थे? हम सागरस में थे। दुकानें खुली थी आपकी? हाँ, खुली थी, दुकान खुली थी, कोई सिरदर्द नहीं थी। बराबर से दुकान खुली थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इधर। किसी तरह की अपने जहाँ नूह पे अपने दंगा हुए थे, पर इधर हमारे यहाँ पे बहुत अमन शांति प्यार मोहब्बत सब तरह था। क्या नाम आपका? पवन कुमार, आप क्या करते हो? मेरी कपड़े की 200 पे। तो बाहर से तो लोगों को बड़ा वैसा दिखता है, तो दुनिया यहाँ की जो है अलग तरीके की नहीं, देखी असल नहीं। में बताऊँ ना जी, कुछ लोग यहाँ के भी पढ़े लिखे, वो अपने आप को अपना भोकाल सेट करना चाहते हैं कि भाई भोकाल है, हम मेवात से हैं, भोकाल है भाई, मार देंगे मेवात में। नहीं, मेवात की तरह शांत और मेवात की तरह शांत लोग मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और गांव सागरस विशेष में तौर से गांव साकरस में। मैं अपना गांव साकरस की बात करता हूँ जी। यहाँ जन्नू कहने जी हमारे यहाँ का तो बढ़िया मेव है जी, ये बढ़िया सब ज्यादा गंडी है जी कदी मदद का मामले में। तो यहाँ तो बहुत अच्छा काम है जी, कोई दिक्कत ना है जी। अग्रवाल समाज, बनिया समाज, मोमडन समाज सब इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। हाँ, और बाहर जैसे कुछ नेताओं के हमने बयान सुने तो वो तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। अपनी कुर्सी की लड़ाई है जी, कुछ नहीं है। कुर्सी की लड़ाई है जी, राजनीति की लड़ाई है, कुछ नहीं है। अच्छा, राजनीति की लड़ाई है और कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा मतलब वो है जी, हमारे पास सुबह शाम तक 10 मोमडन बैठ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोई मजहब कोई उसकी कोई बात नहीं, भाईचारा अच्छा है हमारे। एक बात बताओ इंदर, आप इतनी अच्छी बात बता रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं आपके ज़िले में जब टहल रहा था तो मैं देख रहा था कि ये हरियाणा का मेरे हिसाब से सबसे पिछड़ा ज़िला है। यहाँ पे सड़कें टूटी हैं, यहाँ कचरे का अंबार है। इसका भी इतिहास पूछना चाहोगे पिछड़ा क्यों है? तो यहाँ के पॉलिटिशियंस की वजह से पिछड़ा है। उनको हमारे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, इकबाल के घर सुहा के दौड़ बंधवा दीजो और लेके मुमताज का घर से लेकर मतलब इकबाल के घर तक मतलब हमने रास्ता बंधवा दियो, फलाना के फलाना केस लगा दियो, ढिकाना के ढिकाना केस लगा दियो। एक सिंगल पॉलिटिशियन यहाँ बच्चों के एजुकेशन की बात नहीं करता। एक सिंगल पॉलिटिशियन यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का विचार ही नहीं देता सर। हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये दिल्ली अलवर वाला रोड लगता है सर, और ये इतना भयंकर रोड है जिसपे मतलब हजारों मौत हो चुकी है। सिंगल पॉलिटिशियन जो ये विधानसभा में जाके बैठते हैं ना, ये पीछे की कुर्सियां देखते हैं, क्योंकि इनके पास ना आर्ग्यूमेंट्स है, ना इनके पास आंकड़े हैं, ना इनके पास इतनी इनफ एजुकेशन है कि ये अपनी कोई बात गवर्नमेंट के या फिर स्पीकर के सामने रख सके किसी प्रबल तरीके से। ठीक है, तो ये लोग, मैं तो ये कहता हूं कि इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद इनको टिकट मिलना चाहिए। जो क्वालिफाई कर जा उसको टिकट जब मिलना चाहिए, अदरवाइज इनको टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पॉलिटिशियन ने ये मेवात को पीछे रखा हुआ है। ये कौन सा हल्का है? ये विधानसभा कौन सी है? ये फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झीर का। तो यहाँ से मामन खान अभी एमएलए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी वही हैं। और बीजेपी ने यहाँ से किसको उतारा है? नसीम। नसीम। वो पहले जो आईएनएलडी से 2 बार एमएलए रह चुके हैं और आईएनएलडी ने हबीब को उतारा है। तो अभी ये सब लोग आने लग गए, तो आप कभी आपसे 1 to 1 हुआ इन लोगों आप लोगों से नहीं मिलते आते हैं? सर, अगर इनको ये पता है ना कि ये इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं आएंगे। उसके पास ही नहीं जाते जो क्वेश्चन करता है। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम तैयब है। हाँ? तैयब।
ये जो इंदर बात कह रहे थे, आप कुछ इत्तेफाक रखते हो? ना बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। यहाँ के नेता है जो नेताओं ने यहाँ की पब्लिक पीछे कर दी। एकदम इधर से आओ, अरावली दिखती है, बड़ा सुंदर सुंदर। आपके जिले के अंदर आ जाओ तो भाई साहब हैं? हम्म? ये नेताजी है क्या? हाँ, ये मुमताज एमएलए में खड़े हुए हैं अभी। मुमताज एमएलए। मुमताज एमएलए फ्रॉम साकरस। अच्छा, ये साकरस निर्दलीय लड़ MLA रहे हैं। हाँ, निर्दलीय। अच्छा, ये बताओ, आप जैसे यहाँ पे आपके इलाके को और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? किसके किसके लिए? यहाँ हमारे फिरोजपुर झिरका में झिर मंदिर है, हमारा महादेव का मंदिर है इधर, उसके लिए हमारा यहाँ अपना एरिया फेमस है। उसी मंदिर के पास जो बवाल हुआ था? हाँ, नहीं, वो नूह में है, झिरकेश्वर मंदिर है नूह में। ये हमारा झिर मंदिर है अपना, पांडवकालीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है अपना। फिरोजपुर से 5 किलोमीटर आगे तिजारा वाले मोड़ पे। तो यहाँ अभी माहौल कैसा है? माहौल बहुत शांत है यहाँ। बीच में जब कुछ गड़बड़ हुई थी? किसी तरह की इधर तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जिधर हुई थी वहाँ हुई थी, पर अपने एरिया में यहाँ पे बहुत शांत प्रिय, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बाजार है, कितनी बड़ी बाजार है? ये हमारा थोड़ा सा आगे तक और बस। ज्यादातर दुकानें किसकी? यहाँ अग्रवाल समाज की भी हैं, मोमडन समाज की भी है, सबकी है मिक्स। हाँ, मिक्स। और रहने वाले सब यहीं के हैं? सब यहीं के मोस्टली। तो आप लोग इसमें क्या सोचते हैं एज ए यंग वोटर, यंग व्यक्ति के तौर पे, कि ये जो फसाद होते हैं ये क्यों हो जाते हैं? ये क्या कह सकते हैं सर इस बारे में। कुछ लोग होते हैं, हर तबके में होते हैं, वो तो हिंदू में भी हैं, मोमडन्स में भी हैं, सब में होते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि इसका नुकसान कितना होगा, वो तो अपने दंगे करके फिर ये अपने करने वाले भुगतने वाले लगे हैं। ये होता है ना सब। तो ये जैसे आपके गांव में बता रहे थे कि आबादी कितनी, टोटल आबादी? टोटल आबादी 13-14,000 मतलब 5,000 की आबादी लगभग। नहीं, 14,000 तो वोट ही बता रहे हैं। तो उसका मतलब हो गया कि कम से कम आपके गांव की आबादी नहीं तो कुछ 30-40 हजार। 40 हज़ार है इतनी तो। 30,000 में 25,000 मुस्लिम होंगे, 5,000 हिंदू होंगे। हाँ, इतना तो लगा, इतना है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है सर। और भाईचारा? बहुत अच्छा है भाईचारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। बहुत प्यार मोहब्बत है, इतना शायद कहीं भी नहीं है हमारे मेवात में जितना यहाँ अमन शांति भाईचारा है। अगर कोई बात हो भी जाती है तो आपस में बैठ के, समुदाय के बैठ के, मोमडन समाज के, हिंदू समाज के बैठ के उस फैसले को सुलझा लेते हैं। क्या नाम चाचा आपका? मेरा श्री राम, पहले तो मैं राम अवतार साहब श्री रामनाथ बाबा हूँ, काली बाबा कोसी वाला। हाँ, तो मैं आपसे जो आपने प्रचार किया मेवात के बारे में, मेवात एक मेवा है, और मेव तो ऐसे सीधे पागल आदमी है। मेव जिसकी मेवात के बारे जो आप करते हो, मेव नहीं है, मेवा है, मिसी की डली है। आज हमारा कोई छोटा गरीब भाई, हिंदू कोई भी मोमडन जाति से भी एक मालदार घर जाता है ना, अरे दादा हमको यार रोटी चूर नहीं पका आज, के लाला ये कट्टा नाच का भर दियो। ये मेवात मेवा है। और जो यहाँ का जो खंड जो पंचायत चल रहा है, वो सरपंच भी काम कर रहा है, जैसे उससे हो रहा है। पावर नहीं मिल रही, ये लगा दिया, अब इलेक्शन हट गया। हाँ, तो मैं आपसे कहता हूँ कि और आगे की जो मैं बात है आगे आप बताऊंगा, आप मेरे प्रचार बूझो आप पहले, और क्या बूझते हो? अब ये बताओ कि अब की बार आप लोग का चुनाव में क्या मुद्दा है? हमारे चुनाव का मुद्दा है कि हमारे जो मेवात पिछड़ा हुआ एरिया है, सबसे डिसमिस, लाला सबसे डिसमिस, मेरा बयान कर। और यहाँ कितने एमएलए हमने बनाया और कितने चले गए, बाहरी क्षेत्र के भी चले गए। तो हमारा मुद्दा है कि हमारे गांव में यहाँ से हर बच्चे को 10-5 बच्चे, इतना बड़ा गांव है, 13-14 हज़ार का पोलिंग का बूथ है ये यहाँ भाजी। और यहाँ हमारे 10 बच्चे नहीं लगते गांव से, लेकिन लगे भी हैं उस पिछली सरकार में, क्वालिफाइड से, टैलेंट से लगे हैं। तो अब हमारा मुद्दा ये है कि हमारा यह विकास हो। मेवात पिछड़ा एरिया है, और जो सरपंच साहब यहाँ के मौजूद हैं वो अब ये डिसमिस हो गया। 6 महीने से सरकार में फंक्शन चल रहा है, काम उसने ऐसा कराया, हर गली में रोड और पत्थर बिछी हुई पड़े हैं। लेकिन अभी वो आगे से पेमेंट आएगा, सरपंच का घर से लगा देगा, निकाल के ले ले भैया ले। तो बहू जी, मेवात तो एक मेवा है, और मेव जाति इतनी सुंदर साफ है। ये तो मोबाइल जो चलाते हैं टू करते हैं, इस मेवात में यहाँ से ज़्यादा भाईचारा दुनिया के तख्ते में नहीं है।
आज हमें गाड़ियों में बिठाते हैं, एक बच्चे का ब्याह होता है, हमें अलग भोजन भंडारा देते हैं, बहाना करते हैं दावत, फिर गाड़ी में बिठाएंगे, बारात ले जाएंगे। अब आगे पूछिए क्या क्या पूछना चाहते हैं आगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जाति वाति तो ये जाति बनाई का तो हुई चल अपना रहा है। जो है, जो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी जाति में पैदा करने के लिए एग्जाम दे के पास करता है, वो तो नहीं, आप ही तो टैलेंटिक चल रहा, टैलेंटिक चला था। और एक घर में से आज यहाँ इस गांव में भी एक घर में से 4 बच्चे लगे हैं। मैं अभी उनके घर ले चलता हूँ आपको। पिछली सरकार क्या में नाम है आपका दोस्त? हैं? तो तुम गुटखा खाओगे? हैं? गजब है। तो ये जो है, हाँ जी, अरे रुको, हाँ हम बोलो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सलमान। सलमान, क्या करते हो तुम? स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? 7। क्या करते यस बहुत यस। हो? मैं रुको यार, तुम जो है इतना बढ़िया, देखो गुच्ची का तुमने जो है वो पहना हुआ है। कहाँ पढ़ते हो? अब भाग जाएगा, देखो। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखे जरा। चाचा राम राम, कैसे हैं? हैं? बैठ जाऊं? किस चीज की आपकी किराना की दुकान है ये? किराने की दुकान है। अच्छा, कोई बात नहीं, कब से चली आए? दुकान तो जो हमारी लगभग 100 साल पुरानी हो गई। 100 साल? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी राम आर्य। तो ये आपके पिताजी के जमाने से चला आ रहा है? हाँ हाँ, अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम धाम? काम ठीक है जी। आटा दाल तो निकल आवा है जी, खर्चा पानी निकल आवा है जी। हाँ, तो ये आपके आसपास जो है बिक्री भी ठीक चल रही है? देखो सभी की बढ़िया गुजर हो रही है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब ठीक ही करके खा रहे हैं। अभी जैसे त्योहार व्योहार आता है तो बढ़ जाती होगी बिक्री? हाँ, कुछ सवाल फर्क पड़ा है। ज़्यादा तो ना सब शहर में जाते हैं, ज़्यादा सामान लेना होता है ना, जब बाहर शहर में जाते हैं। तो ये जो है आपका घर यही है, यहीं रहते भी हो? हाँ, यहीं रहते हैं। कैसा है माहौल, ठीक है? माहौल तकरीबन ठीक ही है जी, और जगह से बढ़िया ही है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था? नहीं, यहाँ हमारे गांव में नहीं गड़बड़ाया, यहाँ तो हर वक्त सही रहा है माहौल। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गया है तो नेता होता आ रहे होंगे, क्या समझ में आ रहा है? और तो देखो टाइम बताएगा जब मैं कुछ ना कह सके, जब अपने दुकान पे फ्री रह जब हमें कोई मतलब ना आ जाए। और हाँ, जाकर अरे वोट मांगने तो आपके पास भी आएगा। हाँ, तो जब देख लेंगे जिसको देने होगी, या बार हाँ, तो मतदान तो गुप्त है ही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के, क्या देख के वोट देते हो? ये भाई साहब ने और इन्हें बता दे भाई मुद्दा जी, मैं याद ना कोई मुद्दा आप कहते। जैसे कि जो भाई सरकार बनती है कोई, या विधायक चुना जाता है, तो उसके लिए चुना जाता है भाई कुछ काम करे इलाके के लिए। तो आपके इलाके में उस तरीके का काम नहीं दिखता है, तो क्या वजह मानते हैं? हमारे इलाके में तो कुछ भी काम ना दिख रहा जी। और हमारे इलाके की बात छोड़ा, हमारे गांव में काम ना, हमने कभी पानी की शक्ल ना देखी बाजार में। पूरे गांव में बाहर इधर उधर पानी आता है वाटर सप्लाई का, पर बाजार में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बस कोई काम करके खुशी ना है जी, है जो ना तो कोई है जो वहाँ शिकायत करने जाता है, ना कोई ऊपर से कोई ध्यान देता है। तो आप अपने विधायक से बोले नहीं कि भाई काम कराओ, या आप अपने प्रधान से बोले नहीं आपने जो है? बस यही हमारी कमी है जी, कोई कुछ ना बोले, सब एक दूसरे के ऊपर वो जाने वो कहे, वो जाने वो कहे, वो जाने वो कहे। आप क्या सोचते हो चाचा? ये जी विकास जो है, जो चाहेगा उसी को वोट देंगे। विकास जो करेगा, जो शांति प्रिय होगा। शांति प्रिय होगा जी। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये आपके इलाके में काम नहीं हुआ, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्थानीय विधायक को या सरकार को? स्थानीय विधायक को कहेंगे जी। स्थानीय जो विधायक है उसकी ही कमी है, जो प्रदेश में और कुछ जो है सरकार अपोजिट हो गई, इसकी वजह है, कारण है। सरकार हमारा जो है इस समय जो प्रदेश में है, उसके जो हमारा विधायक है वो अपोजिट पार्टी का है। वो उसका मेन कारण है। हमारा जो क्षेत्र है वो बैकवर्ड क्लास में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका क्या नाम है? रविंद्र मित्तल। रविंद्र जी ये बात बताओ, आपकी तो रिश्तेदारियां बाहर भी होंगी, आप जाते होंगे बाहर बाहर जी, तो जैसे आप अगर किसी को बताते हैं कि मैं नूह से हूँ, तो लोग क्या छवि देखते हैं? छवि जो है हमारी जो मेवात है, उसका नाम तो पूरे इंडिया में फेमस ही है जी, मेवात। लेकिन हमारे यहाँ पर फिर लेकिन वो जो उसका अपोजिट है, यहाँ पर बहुत बढ़िया वातावरण है, हर तरह का माहौल है,
कोई किसी तरह कोई वो नहीं है परेशानी। लेकिन जो हवा बना रखी है बाहर के लोगों ने उससे अपोजिट है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी गड़बड़ है। बड़ गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ तो जो चंद लोग होते हैं वो ही कराते हैं, और यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सरकार के जो मुद्दे हैं वो रहते ही हैं। ये मतलब गोकशी है, ये तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा जी। होती है क्या आपके आसपास, आपने सुना है कभी? देखो जी, हम तो अपनी दुकान से मतलब रखते हैं जी, हमें कुछ पता नहीं, होती नहीं होती हमें कुछ नहीं पता। ये जो गौ रक्षा के नाम पे जो कई बार लोगों को पीटा जाता है, उस पे आप लोग कभी न्यूज आती है देखते हैं? ये न्यूज़ तो सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं और भी देखते हैं। क्या सोचते हैं इसमें? हम क्या सोचेंगे, हम तो यहाँ अपने टाइम पास कर रहे हैं जी, गांव में गुजारा बढ़िया हो रहा है, दुकान चल रही है। हम मतलब इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि आपका विधायक अगर आपके मन का हो और आपका जानकार हो, तो आप उससे क्या कहेंगे कि क्या क्या करो इस इलाके में? इस इलाके में यूनिवर्सिटी लाओ, पानी लाओ, रोड बढ़िया होने चाहिए। हाईवे हमारा इतना ख़राब है कि यानी कोई बाहर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये जैसे आपके यहाँ पढ़ाई वढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है क्या? नहीं, वो तो सही है जी, प्राइवेट यानी सीनियर सेकेंडरी तक तो सही है, लेकिन उससे ऊपर मतलब परेशानी उससे ऊपर नहीं है। आपके बच्चे पढ़ाई किए? हाँ, बच्चे पढ़ाई करने के लिए गुड़गांव जाते हैं, सोना जाते हैं। यहाँ नूह में कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। शैक्षणिक संस्थान खुलने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यस, यूनिवर्सिटी नहीं है यूनिवर्सिटीज। जी। चलिए, ये इस गांव के लोग हैं। और तो ये आप लोग के गांव में जैसे वो बता रहे थे कि 10% मुस्लिम है, 10% हिंदू है, 90% मुस्लिम है, और आप लोग यहाँ सालों से रह रहे हो। तो ये एक गांव है, और जो छवि हमने नूह के फसाद दंगों के बीच देखी, उससे उलट छवि देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे हिंदुओं की दुकानें हैं, मुस्लिमों की भी दुकानें हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इनका ये आरोप लगाते हैं, चाहे उस तबके से पूछिए चाहे इस तबके से पूछिए, आरोप यही लगाते हैं कि कुछ बाहरी सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने माहौल गड़बड़ किया। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो लोग पकड़े गए वो जेल में गए, कुछ लोगों को जमानत मिली। अब चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के बेला में आप लोगों को जो है सब कैंडिडेट आकर के तो रिझा तो रहे ही होंगे ना? जी जी, यस, वो सभी आ रहे हैं जी, अपनी अपनी तरीके से सभी आ रहे हैं। और इस विधानसभा इस हलके में बीजेपी के प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, कांग्रेस के भी मुस्लिम हैं, और INLD के भी मुस्लिम, और बाकी जितने कैंडिडेट हैं लगभग ज़्यादातर जो भी पार्टियां हैं उनसे मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता है। जब क्योंकि इस इलाके की आबादी में ही 85 से 90% मुस्लिम हैं, और वो निर्णायक वोटर होते हैं। जिधर एक मुश्त वोट गिरता है उधर जीत हार तय होती है। आपको हम आप कहाँ से भैया? क्या नाम है आपका? मुफीद खान। मुफीद, क्या करते हो मुफीद आप? जी, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, CGL। SSC CGL। जी, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ से? मुखर्जी नगर कोचिंग चल रही है इसके अलावा। मुखर्जी नगर। जी, अच्छा, आप तो प्रोग्राम देखते हैं। देखते हैं, शुक्रिया, थैंक यू। स्टूडेंट जितना आपने इंटरव्यू करा, हाँ IAS ज़्यादातर, हाँ, IAS अधिकारी का सब देखे। देखा। तो आपको वहीं मुखर्जी, अभी क्या छुट्टी पे आए हो? हाँ जी, अभी 17 को मेरा एग्जाम था CGL को, उसको देखा है। अच्छा, थोड़ा हम लोग साइड हो लेंगे थोड़ा। तो आप तो दिल्ली भी रह रहे हो, गुड़गांव भी देखे हो, आपको क्या लगता है कि आपके इलाके के पिछड़ेपन की वजह क्या है? सबसे मेन जी फैक्टर तो ये एजुकेशन ही है जी। अच्छा, हाँ, और एजुकेशन है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन जब एजुकेशन से हट गए उसके लिए हट के सड़कें खराब है, नालियाँ गंदी एकदम बजा रही हैं। इसके लिए जी यही है, कोई जागरूक नहीं है जी। मैं जागरूक तो बहुत। तो कैसे, क्या लगता है कैसे ठीक होगा? सबसे पहले तो ये जी एजुकेशन को बढ़ावा मिले, और उसके लिए माहौल हो, और उसके लिए स्कूल है, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल भी इतने अच्छे नहीं है जो भी है उसके लिए। आप कैसे गए पढ़ने बाहर? ये आ जाओ इधर ही, आ जाओ दुकान में आ जाओ, इधर जाम लग जाएगा। आप बताओ, मतलब कैसे प्रेरणा मिली? आपके आसपास के लोग भी तो बहुत सारे हैं जो है। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। आप मॉडल स्कूल हाँ। 6 हैं वो दिल्ली बोर्ड की तरफ से। अच्छा, तो 11th मैंने वहीं से की है, तो वहाँ से आइडिया मिला। हाँ, वहाँ से पहली बार के दिल्ली में कोई ड्यू में तो नहीं हो पाया, लेकिन जामिया में मैंने किया ग्रेजुएशन,
तो वहीं से फिर एसएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो आपके इलाके में पढ़ाई लिखाई कम है क्या? बहुत कम है सर, बहुत कम है। अच्छा। हाँ, इस आधुनिक दुनिया में जो ये माहौल इस फिलहाल का वक्त है उसके हिसाब बहुत कम है सर। अच्छा। हाँ, और मेन जो मुस्लिम है यहाँ ज़्यादा मेजोरिटी में, वो उसमें सबसे ज़्यादा कम है। क्या वजह है इसकी कमी की? वजह जी माँ बाप अनपढ़ है जी, पहले से शुरू से ही ये पहले से ये नहीं कि इसी वक्त में हुआ। और इसके लिए जैसे यहाँ के नेता हो गए, अगर वो इसके लिए एजुकेशन कुछ करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। क्या लगता है कौन नेता कर सकता है? कोई नेता फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल है नेता तो ये आप खुद ही जुम्मा उठाना पड़ेगा एजुकेशन का। नेता जितना कर सकते हैं, अगर कोई ठीक ठाक करने को वो कोई स्कूल का इंतज़ाम कर दे बढ़िया, ये कॉलेज वगैरह हो गई, यूनिवर्सिटी आ जाए तो उससे कुछ माहौल बनेगा, तो बच्चों का भी रुझान बनेगा। अभी आप एसएससी यूपीएससी की भी तैयारी करते हो या सिर्फ इसी? यूपीएससी का ट्राई नहीं किया, एसएससी का ही है फिलहाल जी। इंदर जी, आप लोगों को किसी नेताओं उताओं से उम्मीद नहीं रहती कि वो ठीक करेंगे कुछ? सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि उनका इंटेंशन ही नहीं है सर डेवलप करने का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ मेवात की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो थोड़ी भावुक है। उसको कभी झगड़े में फंसा के, कभी किसी चीज़ का वजह बता के कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, करना धरना कुछ नहीं है सर। एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, सिंगल अच्छा सा कॉलेज नहीं है यहाँ, सिंगल कोई बढ़िया स्कूल नहीं है यहाँ। यहाँ जब जाते हैं, मैं बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने सारी एजुकेशन अपनी गुड़गांव और कुरुक्षेत्र कैंपस से की है। मैं पिछले 7 साल से एक एमएनसी में वर्क कर रहा हूँ, अमेरिकन कंपनी के साथ। तो जो यहाँ कर रहा है, जो फैमिली कर रही है, वो अपने दम पे करा रही है, ना किसी नेता के रहमो करम पे करा रही है, ना कोई नेता ना आज तक कुछ किया है किसी चीज़ के लिए। इवन आप तो बाज़ार में हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक लग रहा है, आप जहाँ इसका मेन एंट्री पॉइंट है गाँव का, वहाँ चले जाओ, कीच है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो यहाँ के पॉलिटिशियंस यहाँ के बच्चों का फ्यूचर सेट नहीं कर सकते, यहाँ का नहीं कर सकता कोई। मैनिफेस्टो में कुछ भी बोलें, कुछ नहीं हो सकता है। आपने क्या नाम बताया अभी? मुफीद, एक बात बताओ, जैसे आपने देखा हाल फिलहाल में, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, जो थोड़ा बहुत आ गया जान गया यहाँ के बारे में तो ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी बात कर लेते हैं। मैं जो आप लोगों से जानना चाहता हूँ, एक बाहरी, यहाँ से बाहर का होने के नाते, कि बीते दिनों में मेवात नाम की कोई सीरीज़ आई तो उसमें भी क्राइम की चीज़ें दिखाई गई। आपके यहाँ जो न्यूज़ रिपोर्ट हुई वो साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ रिपोर्ट हुई। तमाम तरह के फ्रॉड्स, ओला और ये वो तमाम तरह की बातें हुई। फिर बीच में नूह ज़िला फसाद की वजह से जो है चर्चा में रहा। यहाँ का जो सिस्टम है वो बिगड़ा कैसे? देखो सर, इसके पीछे क्या है कि नंबर एक तो यहाँ के जो रहनुमा है, मतलब जिन पे लोग भरोसा करते हैं, उन लोगों ने उन लोगों को मिसगाइड किया है। आपको क्या लगता है? ये सही बात है जी। जो यहाँ के नेता हैं, नेतागण हैं, ज़्यादातर वो उनका भी इसमें हाथ है, क्योंकि अगर कोई भी एजुकेट हो जाएगा, एजुकेशन से जुड़ जाएगा, वो उनकी तरफ नहीं जाएगा, फिर वो अपना अधिकार भी जानेंगे, वोट का भी और अपना भी। तो इसके लिए उन्हें नुकसान होगा इसकी चीज़ का। ये भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ का। तो क्या ऐसा, ये जो कह रहे थे, ये ठीक बात है कि आपका इलाका भावनाओं पे चलता है? हाँ, क्योंकि वो उन्हें मेन चीज़ का पता नहीं होता, जैसे उनको भरा जाता वो उसी में हो जाता है। अब एजुकेशन से जो जुड़ा रहेगा या पढ़ेगा, कुछ बाहर भीतर जाएगा, और वो पहले चीज़ों को तोलेगा कि ये मेरे लिए क्या सही है, इसमें क्या गलत है। और जो बेचारे इससे हटके हैं, एजुकेशन है ही नहीं, 10वीं 12वीं क्या एजुकेशन है उसके बाद। बताइए इंदर जी, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 साल ही कांग्रेस की सरकार थी। आप तो यहाँ शुरू से हैं, किसी सरकार ने कुछ किया या कौन सी सरकार आपको ठीक लगी? देखो सर, मेरा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे मेवात में यहाँ पे जितनी भी पिछले 10 साल में नौकरियाँ लगी हों, उनमें 100% ट्रांसपेरेंसी रही है। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव के एक ही घर में से 3 भाई रियल ब्रदर्स टीजीटी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए 0 रुपये में।
ठीक है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हमारे मेवात के इतिहास में। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप डी की भी अगर नौकरी आज से 10 साल पहले हम मतलब बोलते थे कि लगना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता था। मैं इस चीज़ के लिए ना, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए सिस्टम को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिस सिस्टम ने ऐसा या फिर उसमें चाहे बैक उनका पॉलिटिक्स ने सेट किया हो, चाहे किसी ने भी सेट किया हो, बट सिस्टम इतना अच्छा रहा कि 10 साल में जो हमारा, हालांकि चाहे बेशक कम नौकरियां लगी हैं, लेकिन जो लगी हैं वो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ लगी है। आप क्या सोचते हो हरियाणा के रोजगार के बारे में? रोज़गार तो कमी तो है जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो रोज़गार मेन मुद्दा यही है जी, अगर बीजेपी ने नौकरियां दी है ये सही बात है, और बिल्कुल नो डाउट इसमें कोई के पैसे लिए हैं या ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नौकरियां लगी हैं सब ट्रांसपेरेंसी के साथ लगी हैं। तो मेन मुद्दा तो रोज़गार का ही है। जो भी सरकार बने, मेरा तो यही अनुरोध है कि वे सबसे पहले ये रोज़गार पे ध्यान दें, तो उसके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनके इलेक्शन में। चलिए, तो नूंह ज़िले में कुल 3 सीटें हैं, नूंह, फिरोजपुर जीरका और पुनाना। पिछली बार ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। उससे पहले एनएलडी भी यहाँ जीतती रही, निर्दलीय भी यहाँ से जीतते रहे हैं। अब इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए, कटाव कहिए, या संख्या में जो विधानसभा की संख्या वो कम होना कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि किसी भी सरकार के रहते हुए कितना काम हुआ है वो यहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन हरियाणा के बाकी हिस्सों से ये हिस्सा बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही दीगर लगता है, और ऐसा लगता है कि ये अभी यहाँ पे 10-15 साल पीछे चल रहा हो, जबकि ये मात्र जहाँ हम बैठे हैं राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं। और अगर आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ के, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी यहाँ पे कितने विकास और कितने काम की ज़रूरत है। देखते हैं, क्या पता इनके जो वोट होंगे, इनके मत हों, वो काम कर जाए और आने वाले भविष्य में कुछ बेहतर हो सके। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। हमने ये जानने की कोशिश यहाँ पे आकर के इस बाज़ार में बातचीत करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि बीते दिनों नूंह जो है वो दंगा फसाद की वजह से चर्चा में रहा, और हम ये जानना चाहते थे कि यहाँ जो मुस्लिम के अलावा हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, और चुनाव को समझा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।